दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे आते ही एक ही सवाल मन में उठ रहा है कि आरजेडी कैसे हार गई। कभी जिसने बिहार की राजनीति में तूफानी पकड़ बनाई थी, आज वही पार्टी सिर्फ कुछ सीटों पर सिमट गई। यह हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, यह एक राजनीतिक विश्वास के टूटने की कहानी थी। इस बार आरजेडी के पास वोट कम नहीं थे, जनता ने उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया, पर वोटों का पहाड़ सीटों में नहीं कन्वर्ट हो पाया। मानो जनता कह रही हो कि हम सुन रहे हैं, पर भरोसा अभी पूरा नहीं लौटा। तेजस्वी यादव पूरे दमखम से मैदान में उतरे, रैलियां की, वादे किए, बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में एक बेचैनी थी। साझेदारों में तालमेल ढीला था। गठबंधन तो चल रहा था, पर दिलों का गठबंधन शायद उतना मजबूत नहीं था, और चुनाव में सबसे ज्यादा चोट वहीं से लगी। आरजेडी ने 35 साल तक एक सामाजिक समीकरण संभाला था, मुस्लिम यादव गठजोड़, जिसे कभी बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत माना जाता था। लेकिन इस बार इतिहास पलट गया। कई जगह मुस्लिम समुदाय ने आरजेडी से दूरी बनाई, उनका भरोसा डगमगाया, और यह आरजेडी के लिए एक ऐसा झटका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर बातें की, महिलाओं के लिए वादे रखे, युवाओं के सपनों की बात की, लेकिन शायद जनता को लगा बदलाव की नहीं, सिर्फ जरूरत की राजनीति है, और इसी चाह में वह दूसरी तरफ झुक गई। उधर एनडीए ने रणनीति बिछाई, संगठित होकर लड़ा, और आरजेडी उतना समन्वय नहीं बना पाई। कई सीटें बस थोड़े से अंतर से फिसल गई, और आरजेडी देखती रह गई जब उसकी पूरी चुनावी मेहनत हाथों की उंगलियों से रेत की तरह खिसकती चली गई। यह हार तेजस्वी के लिए एक बड़ा सबक है कि सिर्फ भाषणों से राजनीति नहीं चलती, सिर्फ युवा चेहरा काफी नहीं होता, और सिर्फ भरोसा मांगने से भरोसा मिल नहीं जाता। बिहार की राजनीति बदल गई, जनता भी बदल रही है, और इस बार जनता ने कह दिया हम बदलाव चाहते हैं, और आरजेडी को खुद में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, आरजेडी हारी है, पर कहानी खत्म नहीं हुई है। हर हार एक नए सफर की शुरुआत होती है। अब देखना यह है कि तेजस्वी इस हार को झटका मानकर चुप बैठते हैं या इसे पाठ बनाकर लौटते हैं।